अब वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि हमने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले तुम्हें नुकसान पहुंचाने की या तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा करने वाले की जिससे कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा दुख हो, वो नहीं कर पाएगी। उसकी सभी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं और वो बहुत ही ज़्यादा छटपटा रही है, इसी वजह से कि वो जो चाहती है वो नहीं कर पा रही है। और उसका कारण क्या है वो हम तुम्हें आज बताएंगे। इसके साथ साथ आगे के समय में तुम्हें और कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए उससे बचने के लिए, वो भी हम तुम्हें विस्तार से बताएंगे। इसलिए हमारी खुशी के लिए केवल एक बार जय माँ ज़रूर लिखना। सबसे पहले तो तुम हमारी इस बात को समझ लो कि हम तुम्हें डराने नहीं आए, बल्कि तुम्हें सावधान करने आए हैं और उस परेशानी से बचाने आए हैं जो चाहे ना चाहे किसी एक ऐसी गलती के कारण तुम्हारे जीवन में आ सकती थी, और यदि आगे तुम ऐसी कोई गलती कर दो तो आ सकती है। इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारी माँ वैष्णो आज तुम्हें बताना चाहती हूँ कि वो बहुत परेशान हो रही है, तुम्हें नुकसान पहुँचाने के इरादे से बहुत छटपटा रही है कि वो अपने सोचे हुए इरादे में बार बार नाकाम क्यों हो रही है। ऐसी कौन सी उसके रास्ते में रुकावट आ रही है जिसके कारण वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पा रही। लेकिन अभी भी उसने हार नहीं मानी है और ना ही अपने कदमों को पीछे हटाया है, बल्कि वो बार बार लगातार प्रयास करती जा रही है। इसलिए आज जो मैं बता रही हूँ उन बातों को तुम समझो, ये तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो तुम्हें क्यों नुकसान पहुंचाना चाहती है उसका कारण भी आज मैं तुम्हें बताऊंगी, बस तुम विस्तार से सुनते रहो। इस बात को ध्यान रखो कि कोई भी ऐसा इंसान जो तुम्हारे करीब रहकर तुम्हारे कार्यों को बिगाड़ने का प्रयास करता है, उसके साथ साथ तुम्हें कुछ ऐसे व्यक्तियों पर ध्यान देना अति आवश्यक है जो व्यक्ति तुम्हारे करीब रहकर तुमसे मित्रता तो निभाते हैं, लेकिन उनके अंदर के इरादे क्या होते हैं वो जानना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा करीबी कुछ ऐसे लोग जो तुम्हारे घर परिवार के बन जाते हैं, लेकिन वो असल में तुम्हारे परिवार के नहीं होते, अर्थात उनके मन में तुम्हारे प्रति लगाव न रहकर तुमसे द्वेष भावना और तुम्हारे लिए बहुत सारा मैल भरा होता है। ऐसी ही एक स्त्री, अर्थात वो स्त्री भी हो सकती है या कोई लड़की जो कि बड़ी, जिसका तुमने कभी अनजाने में निरादर कर दिया था, अर्थात तुमने जानबूझकर कुछ नहीं किया, लेकिन तुम्हारे हाथों से ऐसा हो गया जिससे उसे बोले गए शब्दों का अपमान महसूस हुआ और उसके हृदय में यह विचारधारा उत्पन्न हो चुकी है कि जो उसने अपमान तुम्हारे द्वारा सहा है, अर्थात तुमने जो उसे शब्द बोले, उसे उन शब्दों को सुनकर बहुत ही
नीचा देखने के लिए मजबूर होना पड़ा और उसे ऐसा महसूस हुआ कि तुम उसे नीचा दिखा रही हो, अर्थात उसकी भावनाओं को बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुंची और उसके मन में तुम्हारे प्रति क्रोध, जलन और द्वेष भावना जागृत हो चुकी है। इसके बाद वो अभी तक उस बात को भूल नहीं पाई है और तुम्हारे करीब रहकर वो तुमसे उसी बात का बदला लेने का प्रयास कर रही है। लेकिन वो इस एक बात को नहीं जानती है कि तुमसे जो बोला गया, अर्थात जो तुमने कहा, उसे दुख पहुंचाने के इरादे से ना तो बोला था और ना ही तुम्हारी ऐसी भावना थी कि तुम किसी के हृदय को कष्ट पहुंचाओ या कोई भी ऐसा शब्द बोलो जिससे कि दूसरे के हृदय को कष्ट हो। लेकिन तुम्हारे द्वारा बोली गई बात उसके हृदय को कष्ट पहुंचा चुकी है। लेकिन अब जब वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के इरादे से तुम्हारे करीब आकर तुमसे मित्रता का हाथ बढ़ाया और तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह से प्रवेश करने की कोशिश कर रही है, मैं उसे ऐसा करने से किस प्रकार रोक रही हूँ वो भी सुन लो। क्योंकि जब जब वो तुम्हारे करीब आकर तुमसे कुछ कहते हैं तो मैं उसे रोकने की बजाय तुम्हारे हृदय में इस बात को विराजमान करके रखती हूँ कि वो तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने के लायक नहीं है। और यह भावना धनवान या गरीबी अमीरी को लेकर तुम्हारे मन में मैंने उत्पन्न नहीं की है, बल्कि इस बात से कि उसका सोचना और तुम्हारा सोचना दोनों की सोच बिल्कुल अलग है। तुम जिस तरह से सोचते हो वो उस तरह से नहीं सोचते, अर्थात दो लोगों की विचारधारा जब बिल्कुल विपरीत होती है तो वो दो व्यक्ति कभी भी मित्रता के बंधन में नहीं बन सकते। और ऐसा सोचकर तुम उससे मित्रता का हाथ नहीं बढ़ा रहे हो और यह मेरे ही द्वारा दी हुई शक्तियों का तुम्हें अनुभव प्राप्त हो रहा है कि तुम इस प्रकार से सोच रहे हो और तुम्हारी भावनाएं इस प्रकार से हो गई हैं क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ और मैं ही तुम्हारे हृदय के अंदर इस भावना को उत्पन्न कर रही हूँ जिससे कि तुम्हारे जीवन में कोई भी ऐसी परेशानी ना आए और ना ही तुम्हारे जीवन में ऐसी तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़े। और यह भी इस वजह से हो रहा है क्योंकि तुम मेरी शक्तियों पर विश्वास रखते हो और तुम एक ऐसी पूजा करते हो। जीवन में एक बात को याद रखना कि जब जब तुम स्वयं को कमज़ोर समझोगे और कमज़ोर महसूस करोगे, तुम्हें ऐसा आभास होगा कि तुम अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस कर रहे हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हो, तुम बहुत ज़्यादा पूजा प्रार्थनाएं करते हो लेकिन तुम्हारा कोई भी साथ नहीं दे रहा है। तो चाहे कोई बुरी शक्ति हो या कोई भी व्यक्ति तुम पर हावी होना प्रारंभ कर देगा। कोई न कोई जीवन में ऐसा ज़रूर आएगा जिस समय तुम्हारे ऊपर वह आक्रमण भी कर सकता है और तुम्हारे ऊपर हावी भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही तुम स्वयं से अपने हृदय से खुद को बलशाली समझना प्रारंभ करोगे, तुम अपने हृदय से यह महसूस करोगे कि तुम्हारे साथ दैवी शक्तियाँ हैं, तुम कमज़ोर नहीं हो। तुम्हारा सामना यदि कोई भी करने आएगा तो तुम किसी भी शक्ति से या किसी भी इंसान से टकरा जाओगे क्योंकि वह भी तो इंसान है जो तुम्हारा सामना करने के लिए आएगा। यदि ऐसा महसूस करोगे तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में
शीघ्र ही ना तो कोई व्यक्ति तुम्हारा सामना करने की कोशिश करेगा और ना ही कोई बुरी शक्ति तुम्हारा सामने का प्रयास करेगी। लेकिन जब जब किसी भी इंसान के जीवन में कमजोरी आती है तो वो खुद की आत्मा से आती है। जब उसकी आत्मा कमज़ोर होती है और आत्मा को बलशाली करने के लिए कुछ ऐसा कार्य करना अत्यंत आवश्यक होता है जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। उस कार्य को करते ही तुम्हारे अंदर की जो आत्मा है वो पूर्ण रूप से बलशाली हो जाएगी और तुम्हें इस बात का आभास होगा कि सच में तुम्हारे साथ कोई शक्ति है। तुम कोई भी कमज़ोर इंसान नहीं हो, एक बहुत ही बलशाली इंसान हो। और वह यह है कि तुम जब भी प्रातःकाल उठते हो, स्नान के पश्चात शीघ्र ही भोजन करते हो तो उससे कुछ देर पहले तुम या तो ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करो या बजरंगबली की चालीसा का पाठ करो। अगर तुम्हें चालीसा का पाठ नहीं आता है तो तुम कहीं से देखकर पढ़ना प्रारंभ करो। जैसे जैसे यह चालीसा का पाठ तुम प्रतिदिन पढ़ते जाओगे, अर्थात बार बार अपने मुख से उस मंत्र का उच्चारण करोगे, तो उस मंत्र की शक्ति तुम्हारे अंदर अर्थात हृदय के अंदर विराजमान होने लगेगी और धीरे धीरे करके बजरंगबली की शक्ति तुम्हारे पास आना प्रारंभ हो जाएगी। और बजरंगबली प्रेतों से अर्थात कोई भी ऐसी नकारात्मक शक्ति से लड़ने की ताकत देते हैं और तुम्हें तुम्हारे जीवन में यह आभास कराते हैं कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो, जो कोई भी व्यक्ति आकर तुम्हारा सामना करे और तुम खुद को कमज़ोर महसूस कर पाओ, बल्कि तुम एक शक्तिशाली इंसान हो। तुम किसी का भी सामना करने में सक्षम हो और तुम्हारे पास इतनी बुद्धि है कि कोई भी व्यक्ति आकर यदि तुम्हें ठगना चाहेगा तो तुम उसकी बातों में नहीं आओगे। इसलिए ध्यान रखो कि चाहे कोई कितना भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ना चाहेगा, यदि यह शक्ति तुम प्राप्त कर लोगे और स्वयं को बलशाली बना लोगे तो निश्चित है कि तुम्हारे जीवन में ना तो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा पाएगा और ना ही तुम्हारा कुछ बिगाड़ पाएगा। मैं तुम्हारी माँ दुर्गे तुम्हें बताना चाहती हूँ कि वो चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि मैंने उसका सही से इस तरह से इंतजाम कर दिया है कि वह सरपटकेगी, रोएगी और बहुत कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हें नुकसान पहुंचाना तो दूर की बात है, तुम्हारे करीब भी नहीं आ पाएगी। क्योंकि किसी भी स्त्री के किसी को बर्बाद करने के इरादे से यदि कोई भी स्त्री किसी के नज़दीक आती है तो उस स्त्री को या उस परछाई को कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि उसके इरादे गलत हैं, अर्थात वो किसी का बुरा करना चाहती है और किसी को नुकसान पहुंचाना चाहती है, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति का नुकसान पहुंचाना जो व्यक्ति अच्छे हृदय वाला होता है, सबकी भलाई चाहता है और जीवन में कभी भी किसी का बुरा नहीं करता, उसके साथ तो स्वयं ही एक ऐसी शक्ति विराजमान होती है जो शक्ति उसकी स्वयं रक्षा करती है और उस शक्ति के होते हुए कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा करना चाहे लेकिन उस व्यक्ति का बुरा नहीं कर सकती और ना ही करना कभी संभव है, क्योंकि प्रकृति में शक्तियाँ जो विद्यमान होती हैं वो उसकी सहायता करती हैं। तुमने स्वयं अपनी आँखों से देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति कभी कभी बहुत ऊंचाइयों से गिरने के पश्चात भी बच जाता है और कोई व्यक्ति एक ठोकर खाने से भी चोटग्रस्त हो जाता है। उसका कारण यही होता है कि बचाने वाला सबसे बड़ा होता है और किसी के जीवन में किसी के चाहने से उसका कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि उसके जीवन में एक ऐसी शक्ति उसका साथ दे रही होती
होती है, जो पल पल उस पर नज़र रखती है, उसकी रक्षा करती है और उस शक्ति के होते हुए उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता और ना ही कोई भी उसका कुछ बिगाड़ सकता है। इसलिए वो कितना भी कोशिश करेगी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि उसके दो मुख्य कारण हैं। सबसे पहला तो यह है कि तुम कभी भी किसी का बुरा नहीं करते हो। तुम जो कार्य करते हो अपनी भलाई के लिए करते हो और सभी कार्यों को तुम अपनी ऊंचाइयों को छूने के लिए करते हो और तुम ऐसा आभास रखते हो कि तुम्हें संसार में किसी भी ऐसे व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है जो व्यक्ति किसी भी गलत कार्य को करता हो, बल्कि तुम अच्छे लोगों के संपर्क में रहते हो और तुम्हारा मन हमेशा इस प्रकार से रहता है कि तुम जो करो उस कार्य से तुम्हारे जीवन में आगे तुम्हें उन्नति तरक्की देखने के लिए मिले। लेकिन फिर भी तुम एक बात से विशेष सावधान रहना, क्योंकि जब कोई स्त्री होती है वो किसी से बदला लेना चाहती है या किसी के जीवन में कुछ नुकसान पहुंचाना चाहती है तो वो कई रूप लेती है। अर्थात हो सकता है कि वो तुमको एक ऐसे रास्ते पर मिले जहाँ पर तुम अकेले जा रहे हो और वो तुम्हें यह बोले कि मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, नेक इंसान हो, तुम्हारा हृदय बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तुम सबके बारे में अच्छा सोचते हो, अच्छा समझते हो, तुम्हारी भावनाएं बहुत अच्छी हैं, मैं तुमसे मित्रता करना चाहती हूँ अर्थात दोस्ती करना चाहती हूँ और तुम देखने में मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रिय लग रही हो। मुझे धीरे धीरे करके तुम अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। जब जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे तुमसे प्रेम हो गया है, क्योंकि जब किसी से प्रेम हो जाता है तो उसके बारे में ऐसा ही महसूस होता है जैसा मुझे तुम्हारे बारे में महसूस हो रहा है। और यदि मैं तुम्हें पसंद करने के साथ साथ प्रेम करती हूँ तो तुम भी हो सकता है कि मुझे प्रेम करो, क्योंकि मैं एक बहुत ही सीधी सादी और नेक लड़की हूँ। अपने जीवन में किसी भी फालतू इंसान से मतलब नहीं रखती हूँ, अपने काम से काम मत रखती हूँ और अपने जीवन में उन सभी कार्यों को करती हूँ जो कि मेरे माता पिता के अनुरूप होते हैं। अर्थात जो मेरे माता पिता मुझसे कहते हैं मैं उस कार्य को कर देती हूँ और बाकी मुझे इस संसार में किसी भी व्यक्ति से ना तो कोई मतलब है और ना ही मैं किसी के साथ ज़्यादा बात करना पसंद करती हूँ। तो तुम मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? और यह भी ध्यान रखना कि वह लड़की बहुत ही ज़्यादा सुंदर होगी और उसकी आकर्षण शक्ति तुम्हें मोह लेगी, अर्थात तुम्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। तुम्हें देखने में ऐसा लगेगा कि वह सच बोल रही है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि अंदर अर्थात मन के अंदर जो भी बातें होती हैं वो इंसान को इंसान की दिखाई नहीं देती और जब व्यक्ति उसे देखने का प्रयास करता है तो उसे सामने वाले व्यक्ति में केवल खूबियाँ ही खूबियाँ दिखाई देती हैं, कमियाँ कभी नज़र नहीं आती और व्यक्ति उसकी मोह माया जाल में फंसता चला जाता है, क्योंकि जैसा वो देखता है, जैसा वो समझता है, वैसा ही सामने वाले व्यक्ति को मान बैठता है। यह मान लेता है कि वह मेरे जैसा ही बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन किसी की भावना को पहचान पाना इतना आसान नहीं होता। इसलिए किसी पर भरोसा करने से पहले उसे जांच परख लेना, क्योंकि हो सकता है कि आने वाली लड़की तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे इरादे रखती हो जिन इरादों से तुम्हें नुकसान पहुंचा पाए। इसलिए उसको देखने में भले ही तुम आकर्षित हो जाओ उसकी तरफ, लेकिन
बात करने के पश्चात यदि तुम्हें ऐसा आभास हो कि कोई भी ऐसी लड़की शीघ्र ही तुम्हें प्रेम का प्रस्ताव रखती है, तो निश्चित ही वह लड़की सही नहीं है, क्योंकि उसका यह व्यवहार ही यह दर्शाता है कि इतना जल्दी शीघ्र ही किसी से प्रेम नहीं होता, और यदि होता भी है तो बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे होता है। और लड़कियां सबसे ज़्यादा आगे से यह बात किसी को नहीं कहती हैं, अर्थात अपने दिल की भावना जो होती है वो किसी को नहीं बताती हैं, अपने मन की बातें अपने मन में ही छुपा कर रखती हैं। उन्हें बहुत ही ज़्यादा शर्म और लज्जा आती है ऐसी बातों को करने में। और यदि कोई लड़की किसी लड़के से ऐसी बातें कर रही है तो इसका कारण केवल दो ही है। पहला तो यह है कि वो लड़की सही नहीं है, चरित्रहीन है, और दूसरा यह है कि वो लड़की तुमसे बदले की भावना रखती है, इसलिए वो तुमसे ऐसा कह रही है जिससे कि तुम अपने जीवन में खुश ना रहकर वो तुम्हें नुकसान पहुंचा पाए, और वो केवल तुम्हें अपना बनकर ही परेशान करेगी, क्योंकि तुम सीधे साधारण तरीके से इस बात को समझो कि शूर्पणखा ने गलत इरादों से रामचंद्र जी के पास आकर कैसा व्यवहार किया, बल्कि वह बहुत ही ज़्यादा सुंदर लड़की के रूप में बनकर आकर उनको मोहने का प्रयास किया था। लेकिन उनको इस बात का आभास था कि यह लड़की कोई लड़की नहीं, बल्कि यह केवल हमें नुकसान पहुंचाने आई है। हमारे जीवन में इसका उद्देश्य कुछ ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। इसके पश्चात ही उसके साथ यह व्यवहार किया श्री लक्ष्मण जी, अर्थात उसके साथ किया गया व्यवहार उसके लिए इसलिए सही था क्योंकि वो गलत इरादे से आए थे। यदि तुम्हारे जीवन में भी कोई ऐसी लड़की तुम्हारे समक्ष आ रही है और तुम्हें ऐसा आभास हो रहा है कि वो शीघ्र शीघ्र सभी बातों को कह देती है, शीघ्र शीघ्र सभी कार्यों को कर देती है, तो तुम समझ लेना कि उसके इरादे सही नहीं है, कि कहीं न कहीं किसी न किसी जगह पर वह तुम्हें अवश्य ही नुकसान पहुंचाएगी, और वह जहां पर तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी वहां पर तुम्हें बचने का रास्ता भी मिलेगा नहीं, क्योंकि जब किसी का हृदय किसी से प्रेम करने लग जाता है तो उसके वश में हो जाता है, और किसी के वश में हुआ हृदय अर्थात प्रेम करता हृदय पूरी तरह से किसी के वश में हो जाता है तो फिर इंसान चाहकर भी उसकी चंगुल से निकल नहीं पाता, अर्थात भावनाओं में बह जाता है, और जो किसी का बुरा करना चाहता है अपनी चालाकियों से भरे हुए अपने व्यवहार से किसी को ठगने का जो इरादा रखता है, कुछ गलत करने का इरादा रखता है, वो अपने इरादे में कामयाब होकर निकल जाता है, क्योंकि वह व्यक्ति ना तो किसी दूसरे व्यक्ति से प्यार करने के लिए उसके जीवन में आया था, और ना ही जीवन में उसे नुकसान पहुंचाने के बाद वह किसी से प्रेम करेगा। उसका इरादा केवल नुकसान पहुंचाने का था, तो उसने उसे नुकसान पहुंचा दिया। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती मेरे बच्चे, लेकिन समझाना मेरा कर्तव्य है, धर्म है। इसीलिए आज मैं तुम्हें इस संदेश के द्वारा यह बताने आई हूँ और सावधान करने भी आई हूँ कि मैं अपनी शक्तियों से उसे पूर्ण रूप से तुम्हारे जीवन में नहीं आने दूंगी जो तुम्हें नुकसान पहुँचाने के इरादे से तुम्हारे करीब आना चाहती है। लेकिन तुम्हें भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि यदि कोई भी लड़की या कोई भी ऐसी महिला तुम्हारे करीब आने का थोड़ा भी प्रयास करती है, प्रयत्न करती है, तो तुम उसे अपने करीब मत आने दो। और यदि सामान्यतः तुम दोस्ती रखना भी चाहते हो तो रखो, लेकिन अपने हृदय की कोई भी ऐसी बात
जिसे तुम्हें नहीं बताना चाहिए, जो कि बताना नियम के विरुद्ध है, जिस बात को बताने से तुम्हारे जीवन का गहरा राज जुड़ा हुआ है। तुम्हारे घर परिवार की कुछ बातें ऐसी जुड़ी हुई हैं जो कि तुम्हें किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं बतानी चाहिए, जिसके बताने से कुछ गलत हो सकता है। तो तुम बिल्कुल भी मत बताना, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का तुम्हारे जीवन में प्रवेश करना और तुम्हारे जीवन में कुछ गलत करना यह कोई बड़ी बात नहीं है। यह बहुत ही आसान बात है, लेकिन जब व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा तो कुछ इरादे से आएगा, और यदि सही इरादा है तो वह तुम्हारे जीवन से जुड़ेगा तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि उसका प्रेम तुम्हारे हृदय को मोह लेगा और धीरे धीरे करके ही वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। यदि जल्दीबाजी करता है कोई व्यक्ति तो तुम समझ लेना कि उसका इरादा सही नहीं है, क्योंकि सही इरादे वाले किसी भी बात में जल्दी नहीं करते और धीरे धीरे करके ही अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। बहुत आगे तक ले जाने वाले व्यक्ति बहुत धीरे धीरे अपने रिश्ते को ले जाते हैं। इस बात का खास ध्यान रखना, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं कभी भी नहीं चाहती कि तुम्हारे जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहता है और वो तुम्हारे जीवन में आए, प्रवेश करे और तुम्हारे जीवन में तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाए। क्योंकि माँ का धर्म होता है अपने बच्चे की रक्षा करना, उसे हर मुसीबत से बचाना। यहाँ तक कि जब माँ छोटे में बच्चे को नज़र लग जाती है किसी इंसान की, तो वह अपने बच्चे की नज़र उतारती इसी वजह से है कि उसके शरीर को कोई कष्ट ना हो, उसके जीवन में कोई भी कष्ट नहीं आना चाहिए। इसीलिए आज मैं तुम्हें यह बातें बताने आई हूँ, क्योंकि किसी का कुछ नहीं चाहता, लेकिन यदि मेरे बच्चे को कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है तो मेरा हृदय करुण से भर जाता है, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत ही सीधा साधा और भोला भाला है, अपने रास्ते पर सही कर्म करने वाला है। और मेरा ऐसा बच्चा जो कि मन का साफ है, सीधा है, सच्चा है, उसकी रक्षा करना मेरा धर्म बनता है। मैं किसी को बीच में आने भी नहीं दूंगी। अगर कोई आने का प्रयत्न करेगा तो उसे मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि किसी के जीवन में कोई भी खतरा हो या ना हो, लेकिन जिस व्यक्ति को अपनी माँ पर भरोसा है, अपनी माँ पर विश्वास है, वो व्यक्ति निश्चित रहे। क्योंकि जब वो अपने जीवन में कोई भी गलत काम नहीं कर रहा है, वो किसी का हृदय नहीं दुखा रहा है, ना ही वो किसी को परेशानी पहुंचा रहा है, तो उसे हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी यदि उसके जीवन में उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसे उसकी माँ की क्रोध का सामना करना पड़ेगा, अर्थात उसे माँ की शक्तियों से टकराना होगा। क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी भावना ही सही ना हो, उसे माँ के सामने अपने जीवन की सभी गाथाएं गानी होंगी। अर्थात यदि किसी व्यक्ति ने तुम्हारे जीवन में तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है तो तुम कैसे उस व्यक्ति को, अर्थात मेरी भक्त को, नुकसान पहुंचा सकते हो या सकती हो, चाहे वह स्त्री हो, लड़की हो, कोई भी हो, नहीं पहुंचा सकती। यह नियम की विरुद्ध है, प्रकृति की विरुद्ध है, क्योंकि प्रकृति और मैं, हम दोनों ही एक हैं। यदि कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाएगा जो गाय के समान सीधा है, तो फिर उसे मेरी शक्तियों से टकराना होगा और फिर मैं उसे माफ़ भी नहीं करूँगी। यह ध्यान रखना।